हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। आज हम बात करेंगे इंडियाज वेस्ट एशिया फॉरेन पॉलिसी के बारे में। इंडिया का क्या रहने वाला फॉरेन पॉलिसी वेस्ट एशिया को लेकर, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शंस के बारे में, न्यू रीजनल ऑर्डर, वाई इजराइल मैटर्स एंड यूएस इजराइल डिफरेंसेस के बारे में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, जो इंडिया जो वेस्ट एशिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, अभी रिसेंटली इजराइल ईरान के बीच में कन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, ठीक है। और इस कारण जो मिडल ईस्ट में जो चेंजिंग है वो देखने को मिलते हैं। तो क्या इंडिया जो है अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों के साथ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कर पाएंगे विदाउट लूजिंग डिप्लोमेसी फ्लेक्सिबिलिटी? इंडिया जो है इजराइल को भी अपना पार्टनर बनाएगा और ईरान को भी। क्या ये पॉसिबल है, या कहीं बीच में डिप्लोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो सकती है? अगर मान लो इजराइल के साथ ज़्यादा क्लोज्ड हो जाती है तो ईरान से क्या हो सकता है, हाथ धोना पड़ सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे डिस्कस करेंगे इसी के बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शंस की बात करें तो इंट्रोडक्शंस में हम लोग ये देखेंगे जो आर्टिकल है, टुडे जो आर्टिकल दिया गया है, इस आर्टिकल में जो कहा गया कि जो इंडिविजुअल फॉरेन पॉलिसी है और डिसीजंस में सीन रीजनेबल्स, ठीक है। उसके बाद जो टुगेदर दे कैन प्रोड्यूस अनइंटरप्टेड consequences। ये जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, जैसे कि स्ट्रेटेजिक हैबिट हो गया, उसके बाद स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया जो उनका जो क्लोजनेस है इजराइल की तरफ, उसमें फ्लैश स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशंस की जरूरत है। ये नहीं कि हैबिट है कि हाँ जो ज़्यादा फेवर करता है उसके तरफ हम लोग और हमेशा के लिए ही इंक्लूड हो जाए, उससे ही हाथ मिलाए रखे हमेशा। शुड नॉट रिप्लेस स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटजी। मतलब जो हैबिट है, स्ट्रेटजी मतलब हमारा जो इंडिया का स्ट्रेटजी होना चाहिए फॉरेन पॉलिसी को लेकर, उस पे ध्यान हो, ना कि हैबिट की तरफ। जैसे हाँ ये बहुत पुराना दोस्त है, इसी से हम लोग करेंगे, दूसरा किसी से नहीं। तो ये जो इंडिया के लिए बहुत ही लॉस, मतलब कमी हो सकती है, ठीक है। जो इजराइल है, इस समय इजराइल क्यों मैटर करता है? बहुत सालों से इजराइल के साथ हमारा पार्टनरशिप है। बहुत सारे मिलिट्री टेक्नोलॉजी हो गया, ड्रोन मिसाइल सिस्टम्स हो गया, इंटेलिजेंस कॉरपोरेशंस, उसके बाद है काउंटर टेररिज्म एक्सपोर्ट, डिफेंस इनोवेशन, ये सब हम लोग इजराइल से रिसीव करते हैं, ठीक है। जिसके कारण हमारे लिए इजराइल बहुत ही मैटर करता है। अब बात करते हैं, क्या जो इंडिया है ईरान के साथ फ्लेक्सिबिलिटी को रिड्यूस कर सकता है, या स्ट्रेंड ईरान रिलेशंस, जो ईरान के साथ जो हमारा रिलेशन है उस पे कुछ निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है? गल्फ कंसर्न, जो ईरान के जो भी फ्रेंडली एलाइज होंगे, एलाइज जो कंट्रीज होंगे, वो भी क्या हम लोगों से नाराज हो जाएंगे? ग्लोबल साउथ परसेप्शंस, ठीक है। तो ये सब रिस्क हो सकती है। अब बात करते हैं वेस्ट एशिया में जो चैलेंजिंग है, आखिर चैलेंजिंग क्या है? वेस्ट एशिया में एक न्यू रीजनल्स ऑर्डर जनरेट हो रहा है। जैसे ईरान वाज वीकनेड बाय सैंक्शंस, ईरान पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जाते हैं जिसके कारण ईरान कमजोर हो गया है। और रिसेंटली जो डेवलपमेंट सजेशंस दिया गया, जो ईरान है रिमेंड रेजिलेंस रहे, मिलिट्री स्ट्राइक एलिमिनेट करे अपने इन्फ्लुएंस में, ठीक है। Military strike did not eliminate its influence. Iran demonstrated military and strategic capability. ये सब क्या करता है, जो ईरान है अपना पावर, अपना जो मिलिट्री स्ट्राइक है, अपना डेमोन्स्ट्रेशन मिलिट्री का,
उस स्ट्रेटजी कैपेबिलिटी है वो शो ऑफ कर दिखाता है, डेमोस्ट्रेट करता है। ठीक है, अगर मान लो सैंक्शन लगाई जाती है तो जिसके कारण मिलिट्री एक्सट्रैक्ट होगा तो ईरानियन जो रिटेलिएशंस है वो होंगी, ईरानियन रिटेलिएशन होगी तो रीजनल जो है उसमें अनसर्टेनिटी आएगी। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स वेस्ट एशिया में चल रहे हैं। अब बात करते हैं जो वेस्ट एशिया में जो हमारा ईरान है, ईरान के पास से ही एक रास्ता गुजरता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जो पिक्चर में देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये बहुत ही संकीर्ण रास्ता है जो कि वर्ल्ड का 1/5 ऑयल्स पास करता है। इंडिया लगभग अधिकतर जो ऑयल है, ठीक है, क्रूड ऑयल इसी रूट के थ्रू हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अगर मान लो इस एरिया में कन्फ्लिक्ट हो जाए, ठीक है, तो ऑयल प्राइस, जैसा कि हम लोगों को सभी को पता है कि ऑयल प्राइस राइज होगा क्योंकि कन्फ्लिक्ट हुआ मतलब अवरोध पैदा हो सकता है। इन्फ्लेशन, ऑयल बढ़ने से इन्फ्लेशन हो सकती है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज होगा और इंडियन जो हाउस होल्ड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो भी अफेक्ट होंगे। ठीक है, जो यूएस इजराइल जो डिफरेंसेस है, देखिए रिसेंटली जो अमेरिकन पॉलिसी चेंज किया है, ठीक है, तो आर्टिकल के अनुसार जो ट्रेडिशनली जो यूनाइटेड स्टेट स्ट्रांगली सपोर्ट करता था इजराइल को, अब जो साइंस दिख रहे हैं डिसएग्रीमेंट का बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड द बेंजामिन नेतान्याहू, दोनों के बीच में विवाद देखने को मिलता है, डिसएग्रीमेंट देखने को मिलता है अब। ठीक है, जो कि पहले बहुत सपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट इजराइल का, अब ये सपोर्ट डिसएग्री में बदल गया है, ये आर्टिकल के अनुसार। ठीक है, उसके बाद पॉसिबल रीजंस, इसके रीजंस हो सकते हैं कि जो यूएस जो चाहता था डी एक्सलरेशंस, ये, उसके बाद इजराइल चाहता था कि कंटिन्यूड प्रेशर, इजराइल ईरान पर लगातार प्रेशर बनाए रखे। यूएस चाहता है डी एस्केलेशन की आप छोड़ दो, लेकिन इजराइल चाहता है कि नहीं नहीं छोड़ना है। अब बात करते हैं इंडिया का जो डिप्लोमेटिक सिग्नल है कैसा हो, तो इस आर्टिकल के अनुसार जो पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर है वो इजराइल विजिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को ईरान भी भेजते हैं फॉर अंत्योदय कश्मीरी फनल्स, मतलब जो वहाँ के जो लीडर थे उनके अंतिम संस्कार में। ठीक है, पॉसिबिलिटी डिप्लोमेटिक मैसेज, इससे हो सकता है कि डिप्लोमेटिक मैसेज भेजा जा सके कि हाँ मैं आपके समर्थन में भी हूँ, मेंटेन टाई विद इजराइल व्हाइल एश्योरिंग ईरान, मतलब इंडिया का जो मेन फोकस है इजराइल के साथ अच्छे संबंध बनाते हुए रखे और साथ साथ ईरान से भी अच्छे संबंध रहे, इसलिए प्राइम मिनिस्टर इजराइल गए और जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को ईरान भेज दिए कि हाँ आपके दुख में मैं भी शामिल हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं ईरान आखिरकार हमारे लिए, इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों नहीं इसको इग्नोर किया जा सकता। तो ईरान का जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है हमारे लिए वो ये है कि जो ईरान पोजेजेज स्ट्रेटेजिक जोग्राफी, जो ईरान है पूरे सेंट्रल एशिया का गेट है। ठीक है, सेंट्रल एशिया में पहुंचने के लिए ईरान ही बेस्ट रास्ता है, ईरान के थ्रू ही हम लोग सेंट्रल एशिया और यूरोप तक पहुंच पाते हैं शॉर्टकट। उसके बाद सबसे मेन जो इन्फ्लुएंस है एनर्जी इन्फ्लुएंस, जैसा कि बताया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है इसी के रास्ते पड़ते हैं, जो अगर ये बंद कर दिए तो पूरे वर्ल्ड में एनर्जी की क्राइसिस हो सकता है। ठीक है, और इससे प्राइजेज में
ट्रांसपोर्ट में कॉस्ट इम्प्रूव इतनी तेजी से इम्प्रूव हो जाता है, जैसा कि हम लोग रिसेंटली देखे हैं। रीजनल एलाइज जो हो गए, जितने भी ईरान के रीजनल एलाइज है, ठीक है, जो मित्र है, फ्रेंड है, वो सब क्या हो जाएंगे हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद मिसाइल कैपेबिलिटी, ईरान के पास भी बहुत सारे मिसाइल्स हैं जो हम परचेज करते हैं कभी कभी, ठीक है, और हमारी मदद कर सकता है इन फ्यूचर। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अक्रॉस वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में ईरान का भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम नहीं है, ठीक है, वेस्ट एशिया में। तो आर्टिकल जो बताता है कि ईरान रिमेन्स अ मेजर रीजनल पावर, अभी भी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजनल पावर है सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया में, ठीक है। अब बात करते हैं चाइना फैक्टर कहाँ से हम लोग को पड़ता है। चाइना फैक्टर, जो कि चाइना हर जगह घुस गया है, ठीक है, सभी हमारे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक कंसर्न, मतलब अगर इंडिया ईरान इजराइल के बहुत करीब हो जाए तो पॉसिबल है कि जो ईरान है मे डिपेंड कॉपरेशन विद पाकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम इजराइल के साथ घुल मिल जाए, उन्हीं का साथ, उन्हीं का सपोर्ट करते रहें, तो हो सकता है कि ईरान जो है चाइना और पाकिस्तान के साथ गहरा कॉपरेशंस बना ले, सहयोग बना ले, पार्टनरशिप कर ले, जो कि इंडिया के इन्फ्लुएंस को उस रीजन्स में कम कर सकता है, ठीक है। अगला है यूरोपियंस मैटर टू, जो यूरोप्स है, ठीक है, वो भी हमारे लिए मैटर्स करते हैं। जो इकोनॉमिक इम्प्लीकेंस है वो देखते हैं कि यूरोपियन जो पब्लिक ओपिनियन है इजराइल के सैंक्शंस के अगेंस्ट, जो एक्शन लिया इजराइल ने गाजा में, उसके अगेंस्ट है। मतलब यूरोपियन जितने हैं इजराइल से नाखुश हैं। इस वजह से अगर मान लो हम लोग इजराइल का सपोर्ट किए, क्या होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ठीक है, दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। इसी तरह यूरोपियन के लिए भी, यूरोपियन पब्लिक ओपिनियन भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अधिकतर जो ट्रेड व्यापार है, यूरोपियन संघ है, यूएई है, ठीक है, ईयू है, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए फॉर आवर कंट्री प्रोग्रेस। तो अगर मान लो यूरोपियन जो पब्लिक ओपिनियन है इजराइल के अगेंस्ट है, तो क्या सब हो सकता है, ट्रेड निगोशिएशन, ईयू रिलेशंस और इंडिया यूए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, डिप्लोमेटिक स्क्रूनिटी, ये सब अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ट्रेड निगोशिएशंस अगर हम लोग ईयू से करेंगे तो उसमें इफेक्ट देखने को मिल सकता है अगर ज़्यादा क्लोज रहेंगे इजराइल के, तो ठीक है, क्योंकि जो यूरोपियन है इजराइल के एक्शन से नाखुश है। तो इंडियाज का जो वेस्ट पॉलिसी है कुड इन्फ्लुएंस इट्स यूरोपियन पार्टनरशिप, वो यूरोपियन पार्टनरशिप को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, जैसा कि एडिटोरियल बताया गया है। अब बात करते हैं ग्लोबल साउथ लीडर की। जैसा कि इंडिया अपने आप को बताता है कि वो विश्व बंधु है, मतलब पूरे संसार का दोस्त है, मतलब सभी के साथ सम्मान नाता रखने वाले। आर्टिकल बताता है अगर विजुअल अलाइनमेंट इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट में दिखता है, ठीक है, तो इससे जो इंडिया का जो क्रेडिबिलिटी है वो अफेक्ट हो सकता है। ग्लोबल साउथ लीडर जो हम लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं वो अफेक्ट होगा। उसके बाद नेचुरल डिप्लोमेटिक इमेज है, हम लोग का जो डिप्लोमेटिक इमेज है कि हाँ विवाद विवाद में हम लोग ना पढ़ के उसको सॉर्ट आउट करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है।
ये सब इमेज जो इंडिया का इमेज है कि हाँ डिप्लोमेट में सबसे अच्छा है, डिप्लोमेट करना अच्छा है, ठीक है, ये सब अफेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं मेन लेसन्स की। अगर मेन लेसन्स देखने को मिले तो इजराइल रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट डिफेंस पार्टनर। इजराइल जो है हमारे लिए डिफेंस पार्टनर है, ठीक है। और ईरान स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट है क्योंकि ईरान के साथ बहुत सारे ऐसे देश एलाइज है जो इसके साथ पार्टनरशिप में है, ठीक है। और अगर उसके साथ पार्टनरशिप में है और मेरे साथ अगर इंडिया के साथ ट्रेड डील हुआ, फ्री ट्रेड डील हुआ, तो उसको अफेक्ट कर सकता है इजराइल। अगर वो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा तो हम लोग उसको नज़रअंदाज कर देंगे, तो ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी शुड गाइड डिप्लोमेटिक। और उसके बाद स्ट्रेटजिक फ्लेक्सिबिलिटी इंडियाज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटीज है इंडिया का, ठीक है, वो इंडिया का सबसे ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है, हथियार है, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड में ये सभी के ऑलमोस्ट सभी के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए रख पाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, इंडिया शुड अवॉइड बाइनरी चॉइस। मतलब इंडिया जो है बाइनरी चॉइस को अवॉइड करना चाहिए कि इसी के साथ ज़्यादा उससे साथ नहीं, मतलब सभी के साथ रहो आपस में हिल मिल के। ये है इंडिया का मेन फोकस। इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी इज इसेंशियल इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड। जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, मतलब मल्टीपोलर मतलब एक से ज़्यादा पावरफुल जो कंट्री है पूरे संसार में, उसके साथ हमेशा कांटेक्ट में, हमेशा पॉजिटिव रिलेशंस मेंटेन रखने के लिए हमें इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का यूज करना पड़ता है, ये आवश्यक है, ठीक है। और स्ट्रेटजिक फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारा मेन लेसन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।